यूके इस्लामिक मिशन के सीनियर रहनुमा और मारूफ समाजी शख्सियत मियां अब्दुल हक की भतीजी और मियां मोहम्मद बलाल की साहबजादी की शादी की तकरीब पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत सीनियर रहनुमा यूके इस्लामिक मिशन मियां अब्दुल हक की भतीजी और मियां मोहम्मद बलाल की साहबजादी की शादी की तकरीब पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खसूसी शिरकत की। मियां अब्दुल हक, मियां मोहम्मद बलाल और बरादरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। अमीर जमात इस्लामी ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। शादी की तकरीब पर आए हुए जमात इस्लामी के कारकुनान और मेहमानों ने सिराजुल हक से मुलाकात की और तस्वीर बनाई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने इस मौका पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। निज़ाम पर तो खुद अदालत के जज भी हैरान परेशान होते हैं और खुद एतराफ़ भी करते हैं, यानी इंसाफ बहुत कम मिलता है। और ये बात साबित शुदा है कि चेहरों को देकर, स्टेटस को देकर फैसले होते हैं। आप चाहे तो जज को ख़रीद ले, आप चाहे तो अच्छा वकील कर ले। ये हमारे अदालती निज़ाम का आज का नहीं, एक अरसा से यही वतीरा है। अब सवाल यह है कि इस अदालती निज़ाम को ठीक करना आखिर किसकी ज़िम्मेदारी है? पीपल पार्टी की हुकूमत थी, वो भी जब जजेस उनका साथ देते थे तो ठीक, उनकी मुखालिफत करते थे या उसके ख़िलाफ़ फैसले देते थे तो फिर गलत। नवाज शरीफ साहब भी, इमरान खान साहब भी, तो इन तीनों पार्टियों ने कम अज़ कम अदालती निज़ाम को ठीक तो नहीं किया। हमारा जो मुक़न्नना है, कौमी असम्बली है, उसको ठीक तो नहीं किया। इन तीनों पार्टियों ने नेब भी ठीक नहीं किया। आप मुझे बताएं, इन सब ने मिलकर कौन सा शोबा या कौन सा डिपार्टमेंट ठीक किया जिस पर एक पाकिस्तानी बाहर अंदर रहकर फ़ख्र कर सके? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में अदालती निज़ाम तबाह हो जाए और इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाए तो वहाँ खुशहाली, तरक्की और लोगों के लिए एक पुरसुकून ज़िंदगी वो नामुमकिन बन जाती है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के बयान से महसूस होता है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप बताएंगे क्या ये मुल्क इस मुतहम्मिल है कि ये इलेक्शन? हुकूमत को अगर यकीन और उसको इत्मीनान होता कि इलेक्शन हो और जीत सकते हैं तो एक दिन भी वक्फा ना करते, जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद करते। लेकिन 15 महीनों की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी है, लोग उससे मुतनफ़िर है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त है और मुल्क में बदअमनी बेइंतहा है, बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हुआ है। तो 15 महीनों की जो कारकर्दगी है उसको देख कर ये हुकूमत यही चाहती है कि जितना डिले हो सके इलेक्शन डिले हो जाए। वो डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर और बुनियाद पर हो या कोई और बहाना हो, लेकिन उनका यही ख्याल है कि हमारी कौम जो है उनका हाफिज़ा शायद कमज़ोर है, वो जल्द भूल जाती है। तो उनका यही ख्याल है कि अगर 5-6 महीने गुज़र जाएंगे, 8-9 महीने गुज़र जाएंगे तो हमारी कौम हमारी करतूत को, हमारे आमाल को और हमारे इक़दामात को भूल जाएगी। लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि ये सब लोग जब गली और कूचों में जाएंगे, लोग उसी वक़्त उसको जवाब भी देंगे कि हर जेब पर इन्होंने डाका डाला है। अब पहली बार आप देखें 20 रुपया फ़ी लीटर इजाफ़ा करना बग़ैर किसी वजह की, 20 रुपया फ़ी बिजली की यूनिट में इजाफ़ा करना बग़ैर किसी वजह के। आखिर क्या इमरजेंसी हो गई है? सैलाब आया है, अल्लाह ना करे ज़लज़ला, अल्लाह ना करे किसी ने हमला किया है, अल्लाह ना करे। एक बिल्कुल पुरअमन माहौल में सिर्फ IMF के कहने पर आवाम की जेबों पर इस हुकूमत ने जिस तरह डाका डाला है तो ज़ाहिर है इसका जवाब आवाम ने देना है और ये आइंदा इलेक्शन इनके लिए यौमुल हिसाब साबित होगा। अच्छा, मालाकंड में आपका जो जलसा है वो बड़ा कामयाब रहा, इसके बारे में आप बताएंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब में भी आप ऐसे जलसे करने जा रहे हैं? देखिए, हम पूरे मुल्क में आवाम को बेदार करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और अब आवाम भी जानते हैं कि जितनी पार्टियां असम्बली में मौजूद थी उन सब की हुकूमतों को उन्होंने देखा। वो एक पुराने स्टेटस को के फैसिलिटेटर है,
वर्ल्ड बैंक और IMF के ग़ुलाम है, सूदी निज़ाम के अलंबरदार है और अमेरिका के डिक्टेशन और उनके इशारों पर चलने वाली हुकूमतें हैं। अब इसका हल क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी है, मुतबादिल जमात इस्लामी है। इसलिए हमने मलाकन डिवीज़न में पहला जलसा किया आवाम को बेदार करने का, लेकिन ये आखिरी जलसा नहीं है। अभी 2 दिन कबल हमने बहावलपुर में जलसा किया, आज गुजरात में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जलसा हो गया, कल इंशाअल्लाह लाहौर में है। इस तरह आपके लियाकत बाग में 1 सितंबर को नौजवानों का एक बहुत बड़ा तारीख़ी इकट्ठ हो रहा है और इस जद्दोजहद का बुनियादी मकसद लोगों को एक तब्दीली, हकीकी तब्दीली, हकीकी खुशहाली और एक हकीकी इनकलाब के लिए तैयार करना है, जो एक पुरअमन जद्दोजहद और रोड के ज़रिए मुमकिन है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।